नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। आज दी-सड़कनामा.com की टीम मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर के छठे फेज़ की स्टोरी करने निकली है और इस समय हम मौजूद हैं सिरसा ब्लॉक के गांव झोड़ नाली में और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये झोड़ नाली गांव में सिरसा से जैसे ही गांव में घुसते हैं तो गांव से बिल्कुल पहले घग्गर नदी आती है और इसी घग्गर नदी से यहाँ के इलाके के जो किसान हैं वो सिंचाई करते हैं। मैंने 5वें फेज़ की स्टोरी में उन गाँव का जिक्र किया था जो घग्गर नदी के तट पर बसे हुए गांव हैं सिरसा ब्लॉक के, और चूँकि छठे फेज़ में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। ये गांव झोड़ नाली है, चाहे हम बात करें झोड़ नाली की, केलनिया, शमशाबाद पट्टी, ये ऐसा इलाका है जहाँ पे धान और सब्जी की खेती होती है। केलनिया और शमशाबाद पट्टी में जो किसान हैं वो सब्जी की खेती करते हैं और पानी का स्रोत उनका, क्योंकि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी है वो वहीं से जो है सब्जी की खेती है वो करते हैं। इसके अलावा जो झोड़ नाली की बात है तो वहाँ पे किसानों ने अभी से धान है लगाना शुरू कर दिया है, बासमती किसान लगा रहे हैं। और इस बार ख़ास बात ये भी है कि किसानों को मज़दूर नहीं मिल रहे हैं धान लगाने के लिए। किसान हैं अपने रिश्तेदारों को बुला करके वो धान की रोपाई कर रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें झोड़ नाली गाँव की दिखा रहा हूँ। ये किसान परिवार है जो मज़दूर ना मिलने से खुद ही जो है धान की रोपाई है वो कर रहे हैं। और क्योंकि झोड़ नाली से आगे जो गांव है, झोथड़ गांव है, सुल्तानपुरिया है, ये दो गांव हैं वो रानिया खंड के गांव है जहां पे धान को लेकर के किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। और सिरसा ब्लॉक में जो कुछ पाबंदी कुछ गाँव में लगाई गई है, और ये कह सकता हूं कि गांव झोथड़ के कुछ किसानों की ज़मीन भी झोड़ नाली इलाके में पड़ती है, झोड़ नाली के रकबे में पड़ती है। तो वो झोथड़ गांव के किसान हैं वो उनको पाबंदी बरकरार रहेगी क्योंकि सिरसा ब्लॉक का गांव है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये जो इलाका है यहाँ पे इसी घग्गर नदी के पानी से जो लोग सिंचाई करते हैं और धान की फसल है वो पकाते हैं। किसानों का कहना है कि ये धान की जो फलडी मिट्टी है जहाँ पे धान के सिवा और दूसरी कोई फसल नहीं होती है, क्योंकि फलडी मिट्टी में अगर आप नरमा लगाएंगे या सब्जी की खेती करेंगे तो सब्जी तो हो सकती है लेकिन जो नरमा की खेती है या मक्का की खेती है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ महीने बाद ही जो पानी है वो आ जाता है, मानसून आ जाती है। तो उसी तरह से जो घग्गर नदी है ये उफान पे होती है, तो जो फसल है वो अधिक पानी मिलने से जो पानी नहीं सूखता है फलडी मिट्टी में और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। लेकिन धान की फसल है वो यहाँ पे होती है। और यहाँ के किसानों का कहना है कि यहाँ के जो ट्यूबवेल हैं जिनका जल स्तर भी काफ़ी ऊंचा है और ट्यूबवेल का पानी भी अच्छा है और उसी पानी से लगातार यहाँ पे किसान है वो सिंचाई करते हैं। तो यहाँ पे घग्गर नदी चलती है, यहाँ है फलडी एरिया, ट्यूबवेलों के पानी भी अच्छे हैं, ठीक हैं। यहाँ धान के सिवा और कोई फसल नहीं हो सकती। यहाँ तो धान की खेती होएगी और गेहूं की होती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। वो दालें यहाँ होती नहीं है सर जी। यहाँ तो मान लो 2 महीने बाद पानी आ जाएगा, नदी में पानी आएगा तो सब कुछ रुट जाएगा। हाँ जी, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ फलडी पानी की है, भी कोई और फसल यहाँ हो ही नहीं सकती धान के अलावा। तो लगा रहे हैं हम धान की फसल, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर मिल रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि 7-8 हज़ार से कम नहीं लगाएंगे। पिछली बार हम लगाते थे, पहले भी लगाते रहे हैं कई बार, तो 3,000-4 हज़ार तक रेट जाता था। लेकिन अब की बार वो भी कह रहे हैं कि 7 हज़ार से कम नहीं लगाएंगे हम। मजदूर नहीं है, अभी फैमिली वाले हैं सारे लगा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे और कुछ होता भी नहीं है। यहाँ फ्लडी एरिया है सारा, घग्गर नदी है पास में, तो कुछ और भी नहीं होता। ज़मीन बहुत पक्की ना, तो इसलिए यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। वो नरमे वाली है नहीं जी, पक्की थां है। पहली पक्की है ज़मीन, नहीं तो नरमे बीजी आ, फिर नरमे वाली गल ही नहीं है। जोना लगाओगे? हाँ, जोना लगाएंगे। तो सरकार का फैसला कैसे है, ये कैसे मानते हो इस फैसले को? फैसला की मनिए ये सरकार आपकी मर्जी करती है कि करेगी, जो काम करेगी आपे करी जाते। दाने तो साडा अनाज आएगा उधर आएंगे, बंक च आएंगे, फलानी थां से आएंगे, कदई नहीं आया जी। पक्की ज़मीन है, पानी रुक जाता है, हफ्ता सूखता नहीं, बाजरी भी दे तां डूब जाती है, क्या करें। नाली का एरिया जी। सरकार ने पहला था जी गेहूँ नहीं बेचने दी, घर घेर दी, मकान है नहीं, कुछ नहीं है। आधी नीचे गल गई, ऊपर बारिश होगी, इतनी नहीं उगगी, महीना टोकन ही नहीं आया, क्या करें।
सरकार ने ਹੁਣ कोरोना चाहे जब बैन लगाया ਹੁਣ 25-30 रुपये का मंडल पीवा। अच्छा क्या कानून है ये? कमाई कौन कर रहा है? जय तो ऊपर ले कर रहा है, जय नीचे वाले कर रहे हैं जमाई। अच्छा ये या मंत्री कर रहे हैं कह रहे। तो सरकार ने क्या किसानों को लेकर के क्या क्या बात चल रही है भाई? किसानों ने तो ये क्या है, मोदी साहब तो कह रहे कोई ग्वार बीजो, ज्वार बीजो, बाजरी बीजो, मक्की बीजो। मक्की वाली हमारी जगह ही कोनी है। अच्छा ये नहीं जगह नहीं है। ये जगह के क्या बीज रहे हैं किसान अब? ये धान की जगह है सारी। धान ही लगा रहे हैं। हाँ तो आप क्या कह रहे थे कि सरकार ने क्या कर दिया? ये तंग हो रहे हैं लोग। अभी वो पटो तो जिंदगी चढ़ा रखे हैं जिम्मेदार पर, वे कुछ करने नहीं देते। अच्छा क्या कर दिया सरकार ने? सरकार तो कहे भी धान बीजो, मक्की बीजो, मोठ बीजो, मूंगी बीजो। आज ये 5वें फेज़ की स्टोरी को लेकर के हम झोड़ नाली, केलनिया, शमशाबाद पट्टी, ये जो गांव है जो सिरसा ब्लॉक के अंतिम चरण के गांव है, वहाँ पे आज हमने आपको ये तस्वीरें दिखाई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बता दिए। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसानों की ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और इस धान को लेकर के जो निर्णय, चूँकि कल फतेहाबाद के रतिया ब्लॉक के किसान एकत्रित हो गए थे ट्रैक्टर लेकर के पूरे फतेहाबाद में, और ये सिरसा ब्लॉक है, सिरसा ब्लॉक के जो किसान हैं, हालांकि कोई इस तरह के उग्र प्रदर्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन किसानों की ये मांग है कि जो कृषि विभाग है उनके गांव की पूरी तरह से रिपोर्ट तैयार करके सिंचाई विभाग को भेजें ताकि इसको लेकर के कोई फैसला लिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।